हेलो। करेंट स्टार्ट। आज स्टूडेंट बहुत कम हैं, 34 ओनली। बाकी किसी और लिंक में ऐड तो नहीं हो गए स्टूडेंट? हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो बाकी और किसी लिंक पे ऐड तो नहीं है स्टूडेंट्स? 37 ही शो हो रहे हैं मुझे एक्चुअली। ठीक है, करते हैं स्टार्ट अपन। ठीक है, तो लास्ट टर्न पे मैंने आपको NFA टू DFA बताया था। किसी को कुछ इश्यू है क्या NFA टू DFA में? सभी को समझ में आ गया था NFA टू DFA? ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। NFA विथ एप्सिलॉन क्लोजर। ओके, हेडिंग डाल लीजिए आप, NFA विथ एप्सिलॉन क्लोजर। एक सेकंड, ओके, एप्सिलॉन क्लोजर। ठीक है, NFA विथ एप्सिलॉन क्लोजर। एप्सिलॉन ये है ना, ये रिप्रेजेंटेशन एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन या फिर कभी कभी इसकी जगह पे नल भी लिखा हो सकता है। ठीक है, अब एप्सिलॉन होता क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं अपन। ठीक है, या ऐसा भी लिखा हो सकता है आपको, फाइनाइट ऑटोमेटा विथ एप्सिलॉन मूव्स। ये दोनों एक ही चीज है, फाइनाइट ऑटोमेटा। NFA हमेशा फाइनाइट ऑटोमेटा में एप्सिलॉन जहां पे भी होगा वो सिर्फ NFA ही होगा। फाइनाइट ऑटोमेटा मतलब NFA ही है वो, वहां पे DFA कभी नहीं होगा। DFA मतलब होता है जहां पे एप्सिलॉन नहीं होता है, उसको अपन DFA बोलते हैं। अब एप्सिलॉन का मीनिंग क्या है? जब मेरे पास में एक स्टेट दे रखी है यहाँ पे, जैसे मैंने क्या लिखा, Q0 लिखा है यहाँ पे, एक स्टेट दे रखी है और दूसरी स्टेट है Q2। कोई सी भी स्टेट है, दूसरी स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए मेरे पास इनपुट अवेलेबल नहीं है। क्या है? इनपुट अवेलेबल नहीं है, तो मैं एप्सिलॉन या नल के थ्रू इस स्टेट पे पहुंच सकता हूं, है ना। एप्सिलॉन या नल के थ्रू किसी भी स्टेट पे पहुंच सकता हूं। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसकी मीनिंग ये हुआ कि एप्सिलॉन के थ्रू अपन किसी एक स्टेट पे बिना दूसरी स्टेट पे बिना इनपुट के अपन मूव कर सकते हैं। एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे बिना इनपुट के अपन मूव कर सकते हैं। अब दो चीजें होती है, एप्सिलॉन नल, और सेकंड है चीज यहाँ पे एक होती है फाई। तो फाई होता है अलग, फाई मीन्स क्या होता है? एम्प्टी। फाई मीन्स व्हाट? एम्प्टी। और इसका मतलब एम्प्टी नहीं होता है। एप्सिलॉन और नल क्या है? ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन मीन्स व्हाट? यहाँ पे ट्रांजिशन गिवन है, यहाँ पे एप्सिलॉन के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, Q0 से Q2 स्टेट पे रीच कर पा रहे हैं। तो ये और ये दोनों बिल्कुल भी डिफरेंस मतलब सिमिलर नहीं होते हैं। अगर फाई का मीनिंग ये होता है, एक स्टेट है और दूसरी स्टेट है मेरे पास में यहाँ पे, इसमें कोई इनपुट नहीं है मेरे पास में, इन दोनों स्टेट के बीच में कोई इनपुट नहीं है, तो अपन क्या बोल देंगे यहाँ पे? फाई बोलेंगे। जैसे मैं अगर Q1 और ये है Q2, तो Q1 से कोई इनपुट गया ही नहीं, तो फाई अपन क्या लिखेंगे? Q1 पे अगर इनपुट 1 और 2 है फॉर एग्जांपल, तो दोनों जगह क्या आ जाएगा? फाई फाई आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में इनपुट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जब भी इनपुट अवेलेबल नहीं हो तो अपन उसको क्या बोलेंगे? वहां पे फाई है। लेकिन जब इनपुट में क्या है, एप्सिलॉन गिवन है, एप्सिलॉन या नल लिखा हो, तो अपन क्या बोलेंगे इसको यहाँ पे कि NFA विथ एप्सिलॉन मूव है। ये क्या है? NFA विथ एप्सिलॉन मूव है। NFA विथ एप्सिलॉन मूव का मतलब क्या होता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मेरे पास में पहुंचने के लिए ट्रांजिशन अवेलेबल है, और जो ट्रांजिशन की वैल्यू, जो इनपुट है, वो क्या है मेरे पास में? एप्सिलॉन है। समझ में आया? किसी को कुछ कंफ्यूजन? तो दो फॉर्मूले होते हैं, पहले अपन फॉर्मूले लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पे हटा देते हैं, पूरा हेडिंग डाल देना, आप लोग लिखते जाइएगा साथ साथ में। एप्सिलॉन, NFA विथ एप्सिलॉन मूव और फाइनाइट ऑटोमेटा विथ एप्सिलॉन। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, डेल्टा Q कॉमा ए। एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं? Q मतलब कोई सी भी स्टेट हो सकती है यहाँ पे, इसको क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q। क्या लिखोगे इसको? एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q। ये फॉर्मूले है ना, फॉर्मूला 1 फर्स्ट फॉर्मूला ये है। सेकंड फॉर्मूला लिखेंगे अपन यहाँ पे, डेल्टा Q कॉमा ए है मेरे पास में। यहाँ पे मतलब पहले एप्सिलॉन है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन क्लोजर Q। एप्सिलॉन क्लोजर क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। और Q कॉमा ए लिखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन यहाँ पे?
एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा अनम्यूट करके, ठीक है, गलत मत लिखिएगा। डेल्टा क्यू कॉमा एप्सिलॉन, फिर ब्रैकेट क्लोज, इसका ब्रैकेट ये वाला क्लोज हुआ, इसका यहाँ क्लोज हुआ और ये ओपन, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आए तो गलत नहीं लिखिएगा, सभी लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे ए भी आएगा, मैं ए लिखना भूल गया यहाँ पे। डेल्टा क्यू कॉमा एप्सिलॉन कॉमा ए, ये यहाँ पे ये चीज आ जाएगी इतनी, और डेल्टा क्यू कॉमा ए, तो इसको अपन लिख लेंगे डेल्टा क्यू कॉमा एप्सिलॉन। पूरा फॉर्मूला क्या बोलूंगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा, डेल्टा क्यू कॉमा एप्सिलॉन कॉमा ए ब्रैकेट क्लोज, ओके। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए सभी अपनी कॉपी में, कंटिन्यू करें। यस सर। ओके, फॉर्मूले सभी ने लिख लिए हैं, ये इन फॉर्मूले का बहुत यूज होना है ना। अभी एप्सिलॉन क्लोजर क्या होता है ये सब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अब जैसे क्वेश्चन है, अपन क्वेश्चन बना लेते हैं। एक क्वेश्चन है Q0 स्टेट है यहाँ पे, और यहाँ पे 0 इनपुट अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। टेबल आप लोग बना लीजिएगा, मैं टेबल के थ्रू नहीं, मैं डायग्राम के थ्रू ही बता रहा हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे एप्सिलॉन है, यहाँ पे है Q1 स्टेट, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजिशन है 1 का, देन यहाँ पे फिर एप्सिलॉन है, और यहाँ पे है फाइनल स्टेट मेरी, यहाँ पे इसको स्टेट का नाम दिया Q2, ठीक है। और इसके इनपुट है यहाँ पे मेरे पास में 2। ठीक है, ये है मेरे पास क्वेश्चन। अब इसमें एप्सिलॉन है, तो मेरा क्वेश्चन क्या है, ये है फाइनाइट ऑटोमेटा विद एप्सिलॉन। तो मेरे को क्वेश्चन क्या गिवन होगा, NFA या फाइनाइट ऑटोमेटा विद एप्सिलॉन है, और इसको कन्वर्ट करो किसमें, कन्वर्ट इट इनटू NFA, NFA में कन्वर्ट करना है मुझे, मतलब एप्सिलॉन को रिमूव करना है, या तो क्या बोल दो सिंपली एलिमिनेशन ऑफ एप्सिलॉन। तो जो आंसर आएगा वो मेरा क्या आएगा, NFA ही आएगा। क्या बोला पहला क्वेश्चन, क्या बोला, NFA विद एप्सिलॉन है, कन्वर्ट करना है किसमें, कन्वर्टेड इनटू NFA, ठीक है। तो अपन इसको किसमें, NFA विद एप्सिलॉन है, इसको किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, NFA में। NFA में कन्वर्ट करने का मीनिंग क्या, एप्सिलॉन को रिमूव कर दो यहां से, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है अब यहाँ पे। अब एक सेकेंड को, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसकी प्रोसेसर देखते हैं। तो प्रोसेसर बहुत सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है अपने को, ठीक है। अपने को सारी स्टेट यूज करनी है। अब सारी स्टेट कैसे यूज करनी है, क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपन कितनी स्टेट है मेरे पास में, 3 स्टेट है, Q0, Q1 और Q2। और इनपुट कितने हैं मेरे पास में, इनपुट है मेरे पास में 3 इनपुट है, 0, 1 और 2। एप्सिलॉन इज नॉट ए इनपुट, एप्सिलॉन इज यूजिंग ओनली फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ओके। तो यहाँ पे एज ए इनपुट नहीं यूज करेंगे अपन एप्सिलॉन को। तो मेरे पास में जो एक्चुअल इनपुट है वो क्या है, 0, 1, 2, और स्टेट क्या है मेरे पास में यहाँ पे Q0, Q1, Q2। तो सारी स्टेट के साथ में सारे इनपुट को यूज करना है अपने को। कैसे, कहने का मतलब है मुझे Q0 पे डेल्टा Q0 पे 0 का यूज करना है, डेल्टा Q0 पे 1 का यूज करना है, और डेल्टा Q0 पे किसका यूज करना है, मुझे यहाँ पे 2 का यूज करना है, ठीक है। अब इसका ये तो मुझे Q0 पे 0 का आंसर तो मुझे पता है, Q0 पे 0 का आंसर क्या है, Q0 पे 1 का आंसर देखो क्या है, 5, और Q0 पे 2, Q0 पे 2 का आंसर क्या है, 5 अगेन, है ना। लेकिन अब एप्सिलॉन क्लोजर के टर्म में देखना है मुझे। तो एप्सिलॉन क्लोजर के टर्म में मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था आपको, डेल्टा Q कॉमा A हो तो उसको अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा Q कॉमा एप्सिलॉन कॉमा A लिखेंगे यहाँ पे, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यही लिखा है मैंने यहाँ पे फॉर्मूला, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, एप्सिलॉन क्लोजर लिखा है। एप्सिलॉन CL लिखूंगा मैं हमेशा, है ना, ध्यान रखना। ये लिखा है मेरे पास, फॉर्मूला है यहाँ पे
ये यहाँ पे एप्सिलॉन क्लोजर है तो एप्सिलॉन क्लोजर भी ऊपर लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो गए तुम लोग। यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा डेल्टा क्यू कॉमा ए कॉमा, इस फॉर्म में लिखना है तो डेल्टा क्यू कॉमा ए क्या है यहाँ पे इनपुट है, तो अब की बार ए क्या हो गया यहाँ पे 0 है ये, तो इसको इस फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन क्लोजर। अब एप्सिलॉन क्लोजर क्या होता है वो बता रहा हूँ मैं आपको, इसको पहले इस फॉर्मूले में लिखो सभी लोग। क्या हो जाएगा डेल्टा डेल्टा क्यू जीरो कॉमा एप्सिलॉन कॉमा और ये ब्रैकेट क्लोज कॉमा ए की जगह क्या है अभी अपने पास में यहाँ पे 0, ए की जगह क्या है 0, तो मैं 0 पुट कर दूंगा यहाँ पे और ब्रैकेट क्लोज। इतना समझ आया सभी को? ये क्या लिखा है एप्सिलॉन क्लोजर लिखना आप लोग पूरा, एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा डेल्टा क्यू जीरो कॉमा नल नल और एप्सिलॉन कॉमा इनपुट में क्या है 0 है। अब एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, एप्सिलॉन, अब अपने को ये वाली चीज नहीं पता कि एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू0 क्या होता है, ये एप्सिलॉन क्लोजर का मतलब क्या होता है, तो पहले अपन साइड में लिख लेते हैं एप्सिलॉन क्लोजर क्या, समझ लेते हैं पहले एप्सिलॉन क्लोजर क्या होता है। तो एप्सिलॉन क्लोजर क्या होता है बेसिकली, एप्सिलॉन क्लोजर अपन हर स्टेट का फाइंड आउट करते हैं। एप्सिलॉन क्लोजर का मतलब ये होता है कि जैसे मेरे पास में Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करना है मुझे, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 निकालूंगा, तो Q0 स्टेट के थ्रू अपन एप्सिलॉन से कितनी स्टेट रीच कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, वापस ध्यान से सुनो, Q0 स्टेट कोई सी भी एक स्टेट का क्लोजर निकाल रहे हैं, जैसे मुझे Q0 का निकाल रहा हूं, तो Q0 स्टेट के पे एप्सिलॉन के थ्रू अपन किस किस स्टेट पे पहुंच पा रहे हैं, कोई बताएगा मुझे, एप्सिलॉन के थ्रू अपन कितनी स्टेट रीचेबल है, एप्सिलॉन के थ्रू कितनी स्टेट रीचेबल है, वो क्या होगा मेरा एप्सिलॉन क्लोजर होगा। तो अब देखो Q0 पे है, तो Q0 से तो Q0 बाय डिफॉल्ट ही होगा, मतलब Q0 आंसर तो आएगा ही सही, है ना, तो Q0 आंसर आएगा ही सही। और कौन कौन सी स्टेट रीच कर पा रहे हैं अपन एप्सिलॉन के थ्रू, बोलिए। Q1 Q2 Q1 Q1 और Q2, है ना, Q1 बाय डिफॉल्ट Q1, और देखो Q1 से वापस से एप्सिलॉन के थ्रू कहां पहुंच पा रहे हैं Q2 पे, जो जो एप्सिलॉन के थ्रू रीचेबल स्टेट हैं उनको अपन उसका क्लोजर फाइंड आउट करेंगे। तो मेरे पास में रीचेबल स्टेट कितनी हो रही है Q0 से, Q0 है वो तो इनिशियल खुद ही है, तो वो तो बाय डिफॉल्ट रीचेबल है ही सही। Q0 से कहां पे पहुंच पा रहे हैं, Q1 पे पहुंच पा रहे हैं, तो मेरा आंसर में क्या आ जाएगा यहाँ पे Q1, और Q1 से देखिए यहाँ पे कौन कौन सी स्टेट पे पहुंच पा रहे हैं, Q2 पे पहुंच पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा Q2। ठीक है, ऐसी एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 क्या हो जाएगा बताइए, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 बताइए क्या होगा, Q1 Q2 Q1 Q2, और एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 क्या होगा, ये हो जाएगा Q1 Q2, और एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 क्या हो जाएगा मेरे पास में डायरेक्टली, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिखिएगा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2, है ना, ये हो जाएगा मेरे पास में Q2 यहाँ पे। इतना आया समझ में सभी को, क्योंकि Q2 से अपन कहीं पे भी रीच नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ Q2 से अपन सिर्फ Q2 पे ही स्टैंड कर पा रहे हैं, दैट्स व्हाई ये मेरा एप्सिलॉन क्लोजर हो गया। इतना समझ में आया सभी को, एप्सिलॉन के थ्रू कौन कौन सी स्टेट रीचेबल हैं, वो सारी स्टेट्स क्या होंगी उसका क्लोजर होगा। सबसे पहले सभी लोग इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में कहीं पे, एप्सिलॉन, कुछ गलत नहीं लिखना, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, आपको अगर कुछ कंफ्यूजन लगता है कि कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ओके। लिख लिया सभी ने, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 Q1 Q2 देन Q1 Q2 देन Q2, ओके। इसको रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये मुझे आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, आप लोग मुझे बताइएगा क्या करना है ना यहाँ पे। अब उसके बाद में अपन अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे अगेन। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक सेकंड, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा, अब इन दोनों को बाद में सॉल्व करूंगा, इन दोनों को भी छोड़ देता हूँ मैं यहाँ पे, मैं इसको सॉल्व करता हूँ पहले। तो देखो एक फॉर्मूला तो ये बताया था, एक फॉर्मूला और बताया था, Q कॉमा एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं अपन, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q। तो देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन क्लोजर
यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा, और इतने पार्ट को क्या लिख सकते हो आप, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0, क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0, क्या लिख सकते हैं, ये देखो एक से सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे, डेल्टा क्यू कॉमा एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 लिख सकते हैं। यहाँ पे Q0 लिखा और यहाँ पे मैंने इसको, ठीक है एक मिनट, यहाँ पे ये वाला नहीं आएगा, ठीक है ये वाला हुआ यहाँ तक का। देन इसको क्या लिख सकता हूँ आगे, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा, इस इतने पार्ट को क्या लिख सकता हूँ मैं, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 क्या है मेरे पास में, देखिए अभी अपन ने फाइंड आउट किया है। पहले क्या करना है क्वेश्चन में, सबसे पहले क्लोजर फाइंड आउट कर लेना है। क्लोजर फाइंड आउट करने के बाद में क्या किया, सारे स्टेट को सारे इनपुट के साथ अप्लाई करना है। तो पहले स्टेट क्या ली मैंने, Q0 ली, उसको 0 इनपुट के साथ अप्लाई किया, तो Q0 पे 0 अप्लाई किया, तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे पास ये बना, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा, डेल्टा Q कॉमा एप्सिलॉन कॉमा 0। इसके बाद एप्सिलॉन, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 क्या है मेरे पास, अपन ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, क्या है Q0, Q1 और Q2, ठीक है। इसको किसके साथ अप्लाई करना है, 0 के साथ अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में आंसर, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ, अब ये देखो इसमें क्या हो जाएगा, Q0 कॉमा 0 यूनियन Q1 कॉमा 0 यूनियन Q2 कॉमा 0, अप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा Q0 कॉमा 0 यूनियन Q1 कॉमा 0 यूनियन Q2 कॉमा 0। ये दिख रहा है सभी को। अब आपके बाद क्या हो गया, एप्सिलॉन क्लोजर, यहाँ पे क्या है Q0 कॉमा 0 का आंसर क्या है, Q0 पे जब 0 इनपुट देंगे तो आंसर क्या आएगा। अब फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, अब इनपुट जो आउटपुट आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिखना है। पहली बार अपन ने एप्सिलॉन क्लोजर के अकॉर्डिंग आंसर लिख लिया, अब उसके बाद Q0 पे 0 दिया तो आंसर क्या आएगा मेरे पास में, Q0 आ रहा है, ठीक है। Q1 पे 0 आंसर दिया तो क्या आएगा, Q1 पे जब 0 पुट किया तो कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है, Q1 पे 0 इनपुट दिया ही नहीं है, मीन्स क्या आएगा आंसर 5। और Q2 पे 0 क्या है, Q2 पे 0 भी क्या है 5, मतलब ये यहाँ पे कॉमा की जगह एक काम करते हैं, यहाँ पे यूनियन अप्लाई करो, यहाँ पे क्या लिख दो, यूनियन लिखो तो कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। यहाँ पे क्या कर दो, यूनियन यूनियन, तो आंसर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 क्या होता है, Q0 Q1 Q2, तो मेरे पास में आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, Q0 Q1 और Q2। किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, यहाँ पे जगह कम थी, ये Q0 Q1 एंड Q2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट में क्या लिखा है यहाँ पे, Q0 Q1 Q2 लिखा है, ब्रैकेट में लिख लिया मैंने Q0 Q1 Q2। इतने पार्ट में किसी को कुछ कंफ्यूजन, कुछ नहीं समझ में आया हो आपको इसमें, लिख लो सभी लोग जल्दी से। हो गया, कंटिन्यू करें आगे। अब सेम एज इट इज एप्सिलॉन डेल्टा Q1 कॉमा 1, Q0 कॉमा 1 निकालेंगे, देन Q0 कॉमा 2 निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ का हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, इधर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। आप लोग भी जिनको समझ में आ गया है वो जल्दी से Q0 कॉमा Q0 कॉमा 1 फाइंड आउट कीजिए, डेल्टा Q0 कॉमा 1, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला पुट करूँ सबसे पहले, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन क्लोजर, सबसे पहले यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन क्लोजर, क्या आएगा, एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा, डेल्टा Q कॉमा, Q क्या है यहाँ पे Q0 कॉमा एप्सिलॉन कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इतने पार्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0, ये पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको अपन बाकी एनीथिंग, बाकी जो चीजें वो सारी सेम है एज इट इज, मतलब ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा और यहाँ पे एप्सिलॉन क्लोजर, ठीक है। समझ में आया ना क्या लिखा है यहाँ पे, एप्सिलॉन क्लोजर लिखा है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बोलते भी जा रहा हूँ बार बार, क्या लिखा है, एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा, ये पार्ट क्या हो गया कि डेल्टा Q0 कॉमा एप्सिलॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 हो गया। अब एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 अगेन क्या आ जाएगा मेरे पास में, Q0 Q1 Q2 मैंने पहले से निकाला हुआ है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैलकुलेट करके अपन ने फर्स्ट पहले पुट कर रखा है, ये हो जाएगा यहाँ पे Q0 Q1 और Q2 ब्रैकेट क्लोज और ये हो गया 1, ठीक है।
ये नीचे का रफ कर रहा हूँ मैं अभी, मेरे ख्याल से उतार लिया होगा सभी ने, कॉपी कर लिया होगा सभी ने। यहाँ पे आंसर आप लोग रखिएगा, मैं आपको जब पूछूंगा जब आंसर बताइएगा, लास्ट में रिक्वायर्ड है इसकी, ठीक है, आंसर रिक्वायर्ड रहेगा मुझे लास्ट में, ठीक है, कि हर स्टेट का आंसर क्या था, ठीक है। अब उसके बाद में इसका आंसर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन क्लोजर क्या हो गया, डेल्टा Q0 पे 1, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप Q0 पे, पर अभी शुरुआत में फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं, दैट्स वाई पूरा पूरा लिखो, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है, गलती होने की पॉसिबिलिटी होती है। Q1, 1 यूनियन, सॉरी Q0, 1 यूनियन Q1, Q2, Q2, 1, एक मिनट, यहाँ पे गलती से मैंने Q0 कर दिया, यहाँ पे Q1 ही है, Q1, 1, Q0, 1 यूनियन Q1, 1 यूनियन Q2, 1। तो एप्सिलॉन क्लोजर Q0, 1 का आंसर क्या है, Q0 पे जब 1 इनपुट दिया है क्या, नहीं दिया, मीन्स क्या आ जाएगा आंसर फाइव। Q1 पे 1 इनपुट दिया है, हाँ, तो आंसर क्या आ रहा है Q1, देखो Q1 पे 1 इनपुट प्रोवाइड किया है मैंने, और Q2 पे 1 दिया है क्या, नहीं दिया, मीन्स क्या आ गया अगेन फाइव, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास में आंसर यहाँ पे, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 क्या है मुझे पता है, देखिए आप आंसर में क्या दिख रहा है, Q1 और Q2 है शायद से, है ना, Q1 और Q2 है यहाँ पे, ये देखो Q1 और Q2, ठीक है, ये हो गया, ये Q1, Q2 हो गया यहाँ पे। सेम एज इट इज ये कैलकुलेट करो जल्दी से, फास्ट करो सभी लोग, अपनी अपनी कॉपी में मुझे करके बताइए अभी विदिन 5 मिनट। Q0, 2 कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद क्या कैलकुलेट करोगे आप, Q1, 0, फिर आप करोगे Q1, 1, फिर उसके बाद करोगे डेल्टा Q1, 2। कुछ भी नहीं करना है मुझे, जितनी स्टेट है सभी स्टेट के साथ सारे इनपुट अप्लाई करने हैं। तो मैंने Q0 के साथ में 0, 1, 2 तीनों यूज कर लिए, अब Q1 के साथ 0, Q1 के साथ 1, Q1 के साथ 2 यूज करूंगा, देन फिर Q2 के साथ 0, Q2 के साथ 0, Q2 के साथ 1 और Q2 के साथ 2 करूंगा। ओके, अभी विद इन 5 मिनट मुझे जल्दी सॉल्व करके बताइए, बहुत इजी है, मुझे लिखने में इसलिए टाइम लगता है क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ, आप लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी से ये कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में ये Q0, 2 सॉल्व कीजिए, Q1, 0, Q1, 1, Q1, 2, Q2, 0, Q2, 1 एंड Q2, 2 सॉल्व कीजिए, फटाफट मुझे सॉल्व करके बताइए विद इन 5 मिनट। ओके, ठीक है, 5 मिनट आपको टाइम दे रहा हूँ मैं, करिए जब तक सभी लोग।
हाँ कशिश बताइए Q0,2 का आंसर क्या है? डेल्टा Q0,2 आंसर क्या है कशिश? सर बस एक मिनट। Q0,2 का बताना है ना? सवाल नहीं किया क्या आपने? ये तो कभी का सॉल्व हो जाना चाहिए था, अभी तक तो इन स्टेप्स पे आ जाना चाहिए था आप लोगों को। बोलिए फास्ट। सॉल्व नहीं किया लगता है आपने, है ना? चलो महिरांश आप बताइए। महिरांश शर्मा। Yes, sir. हाँ, व्हाट इज द आंसर ऑफ Q0,2? Sir, Q2. Q2। ओके, इसका आंसर Q2 ही आ रहा होगा। देखिए सभी का Q2 आ रहा है क्या? कोई ऐसा जिसका Yes, Q2 sir. नहीं आ रहा? ओके, देन फिर अब हाँ महिरांश बताओ Q1,0 का आंसर क्या आ रहा है? Q1,0 का आंसर क्या है? इसका आंसर हाँ फास्ट बोलिए बेटा। अरे सॉल्व नहीं किया क्या? चलो मनमोहन तुम बताओ Q1,0 का आंसर। मनमोहन कशिश Q1,0 आंसर बोलिए। देखो ऐसा काम नहीं चलेगा कि आप लोग बैठे रहे वहां पे Sir, और मैं सिर्फ Q1. आपको यहाँ पे Q1 आंसर आएगा। ऐसा Q1 आंसर आ रहा है क्या आप लोगों का? क्रॉस चेक Sir, कीजिए। 5. सर 5 आ रहा है। आएगा सर। Five। Sir, 5 आ रहा है 5. तो ये 5 आ रहा है। एक बार सभी लोग क्रॉस चेक कीजिए। आप भी अपना आंसर क्रॉस चेक करो बेटा, आपका आंसर गलत क्यों आ रहा है। यहाँ पे आंसर आ रहा है 5। ठीक है, अब Q1,1 का आंसर बोलिए। मनमोहन बोलो। मनमोहन कहाँ है? मनमोहन Yes, है sir, या मैं नहीं कर क्लास? सर हूँ तो प्रेजेंट सर. तो इतनी देर क्यों लग रही है फिर बोलने में? सर मैं कर ही रहा था, फर्स्ट वाला चलो ही कर रहा था मैं, फिर हाँ, वाला. क्या अध्यात्म, क्या नाम है बेटा? अध्यात्मी है क्या? अध्यात्म मिश्रा। हेलो, अध्यात्मी है क्या नाम? करेक्ट बोल रहा हूँ, करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूँ क्या मैं तुम्हारा नाम? हेलो, अरे बोलो तो सही, कुछ तो बोलो। अध्यात्म क्या नाम है? बताओ जल्दी से, नाम बताओ अपना पहले। अरे ऐसे क्लास में आने से कोई मतलब नहीं है, मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। इसको कोई सेंस नहीं है इसको क्लास में रखने का। ठीक है, हेलो 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 हाँ बोलो। सर, एम आई ऑडिबल? हाँ अब आवाज आ रही है तुम्हारी, अभी तक क्यों आवाज नहीं आ रही थी तुम्हारी? सर मैं इसका म्यूट नहीं कर पा रहा था सर। चलो बोलिए आप Q1,1 क्या आंसर है Q1,1 का? सर एक सेकंड सर, निकाल रहा हूँ सर। इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, बहुत फास्ट होना चाहिए क्वेश्चन। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी सी जल्दी कीजिए। और सर सर चलो और देखते हैं कौन है सर थोड़ा अभी ऑनलाइन। अटक गया था मैं। अनिरुद्ध गुर्जर। अनिरुद्ध जल्दी से बताओ आंसर क्या है? अनिरुद्ध गुर्जर, अनिरुद्ध गुर्जर। अनिरुद्ध, चलिए नेक्स्ट आशी गुप्ता बताओ आंसर क्या है Q1,1? सर Q1 Q2. Q1 Q2 Q1,2 बताइए। सर Q2 है, Q1,2 का आंसर Q2 है. Q2 किसी का ये आंसर नहीं आता हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है?
फिर Q2, 0, Q2, 1 फाइंड आउट कीजिए जल्दी से। जिनने नहीं किया है आंसर बता दीजिए मुझे, जिसने आंसर कर लिया मुझे बताइए, ठीक है। सर 5 Q2। सर 5 है Five. Q2, 5 ये आंसर है सभी के। किसी का इसके अलावा कुछ आंसर आया है क्या? किसी का इसके अलावा कुछ आंसर अगर हो तो मुझे बताइए। हाँ बोलिए। सर Q1 का Q1 आ रहा है। मेरा Q1 आ रहा है मेरा भी। Q1 हाँ, 1 पे Q1 आ रहा है आपका। Q1 1 पे हाँ सर। देख लेते हैं। डेल्टा एक बार वापस सर Q1 Q2 है। सॉल्व करके देख लो वापस से। हम Q1, 1 यूनियन Q2, 1 पे Q1 ही आएगा क्योंकि Q2, 1 पे 5 है तो एक n Five में आ रहा है। ये हाँ, सॉल्व कर लेते हैं अपन यहाँ पे। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1, 1 हो जाएगा यहाँ पे। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 क्या है मेरे पास में? एप्सिलॉन क्लोजर है Q1 Q2, तो यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन डेल्टा, यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2, 1, Q1 Q2, 1, ठीक है। देन एप्सिलॉन क्लोजर, एक सेकंड, यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2, तो डेल्टा क्या हो जाएगा? Q1 पे 1 और Q2 पे 1, तो Q1 पे 1 का आंसर Q1 और Q2 पे 1 का आंसर 5, तो मतलब आंसर होगा Q1 यूनियन 5। हाँ मतलब Q1 मेरे पास में, तो आंसर होगा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 Yes, क्या sir. होता है? Q1 Q2 है मेरे पास में। एप्सिलॉन क्लोजर क्या है? Q1 Q2 है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? Q1 Q2। ओके। सर वो मैंने ठीक है। एब्सोल्यूट क्लोजर नहीं लिया था n में आई थॉट इसलिए फॉर्मूला, हाँ यही एक्चुअली प्रॉब्लम रहती है कि टीओसी में क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं पर स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्मूले कभी कभी गलत अप्लाई कर देते हैं और जल्दबाजी में क्या होता है इनपुट छूट जाता है कई बार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? Q1 Q2। तो मैं जो भी मेरी क्लास में रहेगा मैं उससे हमेशा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, है ना। तो अभी ये स्टार्टिंग है तो आज छोड़ दिया, नेक्स्ट टाइम से जो मुझे आंसर नहीं करेगा विद इन 2 मिनट में उसको रिमूव कर दूंगा क्लास से, ओके। अब मेरे पास में अब अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मेरे पास स्टेट कितनी थी? Q0, Q1 और Q2 तीन स्टेट थी, ठीक है। टेबल बनानी है मुझे इसकी, ठीक है। तो 0, 1 और 2 इनपुट थे मेरे पास में, तो Q0 पे जब देखो 0 दिया तो आंसर क्या आया? अभी ट्रांजिशन अपन ने जब नए ट्रांजिशन बनाए तो Q0 पे 0 देने पे क्या आया आंसर? देखिए सभी क्या आंसर आया है? Q0, Q1, Q2। Q0, Q1 और Q2। अपन अपने ट्रांजिशन अभी प्रोवाइड की ना, जैसे Q0 पे Q1 पे 0 का आंसर क्या है? Q1 पे 0 का आंसर 5 है। यहाँ पे लिख लिए Q0, Q1 और Q2। थोड़ा ठीक से बना लीजिएगा इसको, है ना। मैंने यहाँ पे है Q0, Q1, Q2, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? Q0, Q1, Q2। Q0 पे 1 का आंसर क्या आया मेरे पास में? Q0 पे 1 का आंसर देखिए सभी क्या आया है? Q1 Q2 आया है Q1 शायद। Q2। Q1 Q2 और Q0 पे 2 का आंसर Q2, ये लिखा है यहाँ पे। Q0 पे 2 का आंसर Q2, Q1 पे 0 का आंसर 5, Q1 पे 1 का आंसर कितना है? Q1 Q2, ठीक है। और इस पे 2 का आंसर है Q2। ये ब्रैकेट लगा लीजिएगा सभी आंसर पे, है ना। मैंने ब्रैकेट नहीं लगाए हैं यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट में ही लिखते हैं हम, जहाँ सेट के फॉर्म में ही लिखते हैं आप स्टेट, है ना। फिर Q2 पे 2 पे क्या है? 5, यहाँ पे ही 5 और यहाँ पे है यहाँ पे आंसर क्या है? Q2 आंसर आया है, ठीक है, Q2। है ना। ये टेबल बना लीजिए सभी लोग, वही जो आंसर लिखे हैं उनको टेबल के फॉर्म में लिख दिया मैंने। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मैंने मेरे पास में सिर्फ क्या करा, मैंने यहाँ पे आंसर को टेबल के फॉर्म में लिख लिया जैसा आया था आंसर मेरे पास में, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? अब मुझे डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम में फाइनल कौन सी स्टेट होगी, नॉन फाइनल कौन सी होगी, वो देखना है मुझे। तो सबसे पहले क्या करा, इसको डायग्राम के फॉर्म में बना लो। तो Q0, Q1 और Q2 तीन स्टेट थी। यहाँ पे Q2 फाइनल थी पहले और Q0 इनिशियल, हमेशा इनिशियल रहेगी, फाइनल मैंने यहाँ पे बना दी। अब क्या करा, Q0 पे जब 0 दिया तो आंसर क्या आ गया? Q0, Q1, Q2। तो 0 दिया तो आंसर क्या आ गया? Q0 पे जब 0 दिया तो 0 देने पे ये भी आया, 0 देने से Q1 भी आया और 0 देने पे Q2 भी आया। ये समझ में आया यहाँ पे। फिर Q0 पे 1 देने पे क्या आ रहा है? Q1 Q2। 1 देने पे क्या आ रहा है? Q1 और Q2। तो 0, 1 कॉमा लिखा मतलब क्या हो गया? और
0 और 1, इसका मतलब क्या होता है 0 और 1, कॉमा लगाया मतलब या तो इनपुट अगर अपन 0 पास करेंगे या फिर इनपुट अपन क्या पास करेंगे 1 पास करेंगे। तो 0,1 लिखा है, या तो इनपुट 0 पास होगा या फिर इनपुट 1 पास होगा। ओके, मतलब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 0 के लिए एक ट्रांजिशन बनाओ और 1 के लिए एक ट्रांजिशन बनाओ, पर उससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, इसलिए हमेशा क्या लगा देते हैं कॉमा। 0,1 मीन्स व्हाट, या तो इनपुट 0 एक्सेप्टेड होगा या फिर इनपुट 1 एक्सेप्टेड होगा। ओके, Q0 पे 2 दिया तो क्या आया Q2 आया, Q0 से 2 इनपुट दिया तो क्या आया Q2 आया। इतना समझ आया? ऐसे ही मैं आगे बना लेता हूँ। Q1 पे 0 दिया, Q1 पे 1 दिया तो क्या आया 1 दिया तो Q1 आ गया मेरे पास में और Q2 आ गया मेरे पास में। सॉरी, क्या दिया 1 दिया है ना। फिर उसके बाद में Q1 पे 2 दिया तो क्या आया Q2 आया। Q1 पे सॉरी ये भी गलती कर दी यहाँ मैंने, 1 मिनट इससे कर लेते हैं ना। Q1 पे 2 दिया तो कहाँ आ गए Q2 आ गया। ठीक है, Q2 पे 0 दिया 5, Q2 पे 1 दिया 5 और Q2 पे 2 दिया तो Q2 ही आया। ये टेबल और डायग्राम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक चीज में डिफरेंस आएगा। अब मुझे फाइनल स्टेट बनानी है। पहले फाइनल स्टेट क्या थी, सिर्फ और सिर्फ Q2 थी, लेकिन अब फाइनल स्टेट चेंज हो जाएगी यहाँ पे। अब फाइनल स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फाइनल स्टेट कैसे चेंज होगी, ये डायग्राम यहाँ तक का सभी ने बना लिया अपनी कॉपी में, पहले बना लो सभी लोग। एक सेकंड रुकिए, आप लोग डायग्राम बनाइए, एक सेकंड। हेलो, हाँ ठीक है। अब इसमें फाइनल स्टेट चेंज हो जाएगी। तो फाइनल स्टेट क्या हो जाएगी, अब जैसे अपन ने एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट किया था, Q0 से एप्सिलॉन के थ्रू अपन कहाँ कहाँ जा पा रहे हैं, वैसे ही अपन फाइनल स्टेट में देखेंगे। फाइनल स्टेट पे एप्सिलॉन के थ्रू कौन कौन सी स्टेट रीचेबल है, क्या बोल रहा हूँ मैं, फाइनल स्टेट पे कौन कौन सी स्टेट रीचेबल है एप्सिलॉन के थ्रू, है ना। फाइनल स्टेट पे जो जो स्टेट रीचेबल है एप्सिलॉन के थ्रू वो सब क्या हो जाएंगी, फाइनल स्टेट हो जाएंगी। समझ में आया क्या बोल रहा मैंने? फाइनल स्टेट पे कौन कौन सी स्टेट एप्सिलॉन के थ्रू पहुंच पा रही हैं, वो सब भी क्या होंगी, फाइनल स्टेट ही होंगी अगेन। इतना समझ आया? तो अब मुझे कोई आंसर बताएगा, इसका आंसर क्या होगा फाइनल स्टेट पे। अब जैसे इसमें फाइनल स्टेट कौन सी है, Q2, तो Q2 पे कौन कौन सी स्टेट है जो
एप्सिलॉन के थ्रू रीचेबल है फाइनल स्टेट पे? आंसर बताएगा कोई? Q0 Q1 दोनों ही है मतलब। Q0 Q1 दोनों ही है। देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं देख रहा हूँ इसको तो एप्सिलॉन के थ्रू ये आ रही है, और ये यहाँ पे ये भी बाय डिफॉल्ट एप्सिलॉन के थ्रू यहाँ पे आ रही है। मतलब Q0 इनडायरेक्ट वे में कहाँ पे पहुंच पा रही है? Q2 पे पहुंच पा रही है। तो मतलब Q0 भी क्या हो जाएगी फाइनल, और Q1 भी क्या हो जाएगी फाइनल। कैसे कैसे हुई फाइनल? ये एप्सिलॉन के थ्रू यहाँ पहुंची, और ये भी एप्सिलॉन के थ्रू कहाँ पहुंच पा रही है? Q2 पे पहुंच पा रही है, और Q1 भी एप्सिलॉन के थ्रू Q2 पे पहुंच पा रही है। दैट्स व्हाई Q0 भी क्या हो जाएगी मेरी फाइनल स्टेट हो जाएगी, और Q1 भी क्या हो जाएगी मेरी फाइनल स्टेट हो जाएगी। तो यहाँ पे तीनों स्टेट क्या होंगी? फाइनल स्टेट होगी। तीनों पे एक एक सर्कल लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ? NFA हुआ। NFA विथ एप्सिलॉन से अपन ने किसको कन्वर्ट किया? इसको NFA में कन्वर्ट किया इसको। ठीक है, अब इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या? इनिशियल सर- हमेशा एक ही रहेगी। हाँ बोलिए सर बोलिए। रिटर्न का एरो तो था ही नहीं वहां पर। वहां पे तो Q0 से Q1 और Q1 से Q2 का सिंबल है, Q2 से Q1 और Q0 का सिंबल तो है ही नहीं डायग्राम में। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात। वो क्लोजर निकालते टाइम अपन आउटगोइंग एजेस देखते हैं, है ना। क्लोजर निकालते टाइम अपन देखेंगे एप्सिलॉन के थ्रू कहाँ पहुंच पा रहे हैं। पर अब जैसे मैं तुमको एक बात बोलता हूँ कि ये फाइनल स्टेट है, तो फाइनल स्टेट पे मुझे असाइन करना है कि फाइनल स्टेट कौन। ये डायग्राम बन गया मेरा यहाँ पे। अब फाइनल स्टेट कौन कौन सी होगी मुझे ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो फाइनल स्टेट पहले Q2 थी, लेकिन मैं एप्सिलॉन के थ्रू Q1 भी तो फाइनल पहुंच पा रही है। मतलब अगर मैं यहाँ पे ये एप्सिलॉन यूज नहीं करता तो यहाँ पे इनपुट कुछ होता, तब तो Q1 फाइनल नहीं होती। लेकिन जस्ट इमेजिन कि मैं यहाँ पे बिना इनपुट के यहाँ से यहाँ स्विच कर पा रहा हूँ, मतलब ये भी मेरी क्या होगी? फाइनल स्टेट होगी, और ये भी क्या होगी मेरी फाइनल स्टेट होगी। अगर एप्सिलॉन रिमूव करूंगा यहाँ से, एप्सिलॉन हटाऊंगा यहाँ से, तो एप्सिलॉन हटाऊंगा मतलब कुछ ना कुछ इनपुट लेके आऊंगा। तो जब मैं एप्सिलॉन के थ्रू पहले यहाँ पे फाइनल स्टेट पे रीच कर पा रहा था मैं, लेकिन अब फाइनल स्टेट पे पहुंचने के लिए मेरे पास में कुछ इनपुट नहीं है, तो मतलब ये मुझे फाइनल स्टेट बनानी पड़ेगी यहाँ पे। देखो क्वेश्चन मुझे जो दिया है ना, उस क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। क्या लिखा था क्वेश्चन में? क्या लिखा था? NFA विद एप्सिलॉन था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या करना है? मुझे NFA में कन्वर्ट करना है, पर क्वेश्चन में क्या बोला है? कन्वर्ट करो, पर मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखो पहले Q0 स्टेट जो थी क्वेश्चन में, देखो Q0 स्टेट एप्सिलॉन के थ्रू Q2 पे पहुंच पा रही थी, विदाउट इनपुट भी वो अपनी जो रिक्वायर्ड स्टेट है उस पर रीच कर पा रही थी। तो मतलब अगर मैं एप्सिलॉन हटाऊंगा तो मुझे Q0 को फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने एप्सिलॉन को हटा दिया। एप्सिलॉन हटा दिया मतलब उसका मीनिंग क्या होगा कि वो फाइनल स्टेट बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले एप्सिलॉन के थ्रू वो यहां से यहां तक जा पा रही थी, है ना। एप्सिलॉन के थ्रू यहां से यहां मूव कर पा रही थी पहले। अगर एप्सिलॉन को, अब एप्सिलॉन को हटाना है मुझे, तो मुझे ये जो स्टेट फाइनल स्टेट पे पहले रीच कर पा रही थी एप्सिलॉन के थ्रू, वो सारी स्टेट क्या हो जाएंगी मेरी यहाँ पे? फाइनल स्टेट हो जाएंगी बाय डिफॉल्ट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। अगर क्वेश्चन का मीनिंग बदलेगा तो क्वेश्चन, ये वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? फिर गलत हो जाएगा वहां पे। लेकिन अभी अपना आंसर क्या है? करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अपन ने एप्सिलॉन हटाया। एप्सिलॉन हटाया तो Q0 फाइनल स्टेट को रीच कर पा रही थी, और Q1 भी फाइनल को रीच कर पा रही थी। दैट्स व्हाई Q0 और Q1 क्या होगी मेरी यहाँ पे? फाइनल स्टेट होगी। किसी को कुछ कंफ्यूजन अभी भी? कुछ कंफ्यूजन है क्या? जिसका डाउट था वो तो हाँ बोलो कम से कम, हाँ या ना, जो भी, एनीथिंग एल्स। क्लियर हो गया। चलो ठीक है। अब मैं आप सर लोगों को ये ना फाइनल स्टेट में थोड़ा डाउट है। देखो कुछ भी नहीं, फाइनल स्टेट में क्या करना है? जो भी स्टेट, जैसे फाइनल स्टेट मेरी यहाँ पे Q2 है, जिसमें एक डायग्राम और बना के बता देता हूँ तुम लोगों को। इसको पूरा डिलीट कर दो, सभी का हो गया ये। चलो यस ये सर। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है मेरे पास में Q0, यहाँ से 1 इनपुट दिया, देन Q1, फिर यहाँ से एप्सिलॉन दे दिया, देन Q2, फिर यहाँ से मैंने एप्सिलॉन दे दिया, यहाँ पे Q3, ये Q3 स्टेट है ना। यहाँ से फिर मैंने A इनपुट दिया, देन यहाँ से एप्सिलॉन, और यहाँ पे Q4 है मेरे पास में। ये मेरा डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम भी प्रॉपर समझ में आ रहा है? थोड़ा सा मतलब जल्दबाजी में बनाया मैंने, थोड़ा गंदा दिख रहा है वो, ठीक है। ये Q3 है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये A इनपुट है मेरे पास में, यहाँ पे 1 इनपुट है। तो अब मुझे देखना है इसमें फाइनल स्टेट कौन कौन सी होंगी। तो क्लोजर निकालूंगा तो क्लोजर Q0 का क्लोजर तो Q0 ही निकलेगा। Q1 का क्लोजर क्या निकल जाएगा? Q1 निकल जाएगा, Q2 निकल जाएगा, और Q3 निकल जाएगा,
एंड Q4 निकल जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा। देखो Q1 के थ्रू फिर उसका Q2 पे भी, यहाँ पे भी जा पा रहे हैं और यहाँ पे भी जा पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे यहाँ से Q3 से Q4 पे नहीं आ पा रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे A इनपुट है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। ऐसे क्लोजर सबके निकल जाएंगे। Q2 का क्लोजर क्या हो जाएगा, Q2, Q3 और Q4। यहाँ पे आंसर रहेगा सिर्फ Q4, यहाँ पे आंसर रहेगा सिर्फ Q3 और यहाँ पे बस इतना रहेगा, ठीक है। ये सबके क्लोजर निकल गए। अब मुझे क्या देखना है, इसकी फाइनल स्टेट बनानी। अब मैं एप्सिलॉन को रिमूव करना है यहाँ से, इस एप्सिलॉन को हटाना है, इसको हटाना है और इसको हटाना है ना। तो इस एप्सिलॉन को हटाने हैं, तो देखो अब फाइनल स्टेट जो थी उस पे कौन कौन सी स्टेट एप्सिलॉन के थ्रू पहुंच पा रही है। तो देखो यहाँ से ये वाली स्टेट एप्सिलॉन के थ्रू पहुंच पा रही है क्या, हाँ, तो मतलब ये Q2 क्या हो गई, मेरी फाइनल हो गई। क्यों, क्योंकि ये एप्सिलॉन के थ्रू पहुंच पा रही है। फिर ये वाली स्टेट भी एप्सिलॉन के थ्रू यहाँ तक आ पा रही थी, देन यहाँ से यहाँ जा रहे पर ये मतलब ये भी क्या हो गई, फाइनल हो गई। लेकिन ये स्टेट पहुंच पा रही है क्या एप्सिलॉन के थ्रू Q4 पे, Q3 पहुंच पा रही है क्या एप्सिलॉन के थ्रू, नहीं, यहाँ पे तो इनपुट यूज किया है, मतलब ये मेरी फाइनल नहीं होगी। Q0 पहुंच पा रही है क्या एप्सिलॉन के थ्रू, नहीं, ये भी फाइनल नहीं होगी। तो मतलब मेरी फाइनल स्टेट कौन सी हो गई, Q1, Q2 और Q4 हो गई। जो जो स्टेट एप्सिलॉन के थ्रू पहुंच पा रही हैं उनको रख लेंगे। तो देखो एप्सिलॉन के थ्रू कौन कौन सी स्टेट आ रही है यहाँ पे, इनकमिंग एजेस देख लो, कहने का मतलब एप्सिलॉन के थ्रू ये इनकमिंग एज कौन सी हो गई, Q2 आ गई, और एप्सिलॉन के थ्रू ये भी इनकमिंग एज हो गई, तो ये हो गई Q1। कंफ्यूजन क्लियर हुआ क्या, हेलो, यस सर। है ना। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, हाँ, फोटो खींच के दे रहा हूँ क्वेश्चन, ये मुझे कल सॉल्व करके जब भी नेक्स्ट क्लास हो आप लोग बताइएगा सभी, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक मिनिमम सॉल्व करना ही है आपको उसमें से, ठीक है। चलिए बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।